हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी कतरन इकट्ठी हो गई है। तो कतरन जब इकट्ठा होती है तो वो सिर्फ एक ही काम आती है, फेंकने के। लेकिन हम यहाँ पर फेंकेंगे नहीं, इससे बनाएंगे बहुत ही कमाल का एक डोरमैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कतरन है और उसमें बहुत सी छोटी भी है और बहुत सी बड़ी भी है। तो करना क्या है, इन सबको एक साथ हमें कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम इकट्ठा कर लेंगे आपस में, और ऊपर की ओर इस तरीके से देखिए, एक साथ करते हुए एक पट्टी लेकर हम ऊपर की ओर बांध देंगे। तो कोई भी आप छोटी या बड़ी पट्टी यहाँ पर यूज़ कर लीजिए ऊपर की ओर बांधने के लिए, और इसे आप ऊपर की ओर बांध करके इस तरह से 2 से 3 नॉट लगा लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये सारी पट्टियाँ एक साथ हो गई हैं। अब इनको हमें डिवाइड कर देना है, यानी 2 भागों में हम बांट देंगे। इस तरीके से अंदाज से, ये कि एक तरफ ज़्यादा पतला हो और एक तरफ ज़्यादा मोटा हो, ऐसा नहीं। एक अंदाज से आप बराबर हिस्सों में इसे बांट दीजिए। उसके बाद हम लेंगे एक बेलन। बेलन की जगह आप बॉटल ले सकते हैं, डंडा ले सकते हैं। बेलन कोई कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी इसकी जगह ले सकते हैं, और बीच में बस इसे फंसाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच हम बेलन को डालते हुए ट्विस्ट करेंगे। तो टाइट हाथों से इस तरीके से हमें घुमाना है। इस तरह से देखिए, पूरे कपड़े में हमारे ट्विस्ट आता जा रहा है। तो इस तरह से करते हुए हम जो है बेलन पे ही सारे कपड़ों को फोल्ड करेंगे। तो जो भी हमारी इस तरह से लाइन बन रही है वो आपस में उलझे ना, तो हम बेलन पे ही इसे अच्छी तरीके से इस तरह से लगा देंगे। तो और भी टाइट हाथों से हम इस नीचे की पट्टियों को ऐंठेंगे, क्योंकि नीचे की पट्टियाँ जो हैं वो बहुत सारी छोटी भी हैं, बहुत सारी बड़ी भी हैं। तो हम किसी को भी वेस्ट नहीं करेंगे, सबको इसमें एक साथ डाल करके हम इस तरह से मोड़ लेंगे। अगर बीच से कहीं पे भी पट्टी आपको दिखती है कि निकल गई है, तो आगे जा कर के जब मैं इनमें और पट्टियों को यूज़ करूँगी तो वो अंदर की ओर हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से सारी पट्टियों को हम ऐंठते जाएंगे। जो भी ऐसे छोटी पट्टियाँ निकलती हैं, आप बिल्कुल इससे परेशान मत होइए, अवॉइड करिए। अंदर की ओर इस तरीके से ये चली जाएगी। सभी को इस तरह से मोड़ते हुए हमें बेलन पे इस तरह से पूरी को पहना देना है। अब यहाँ पर देखिए, कपड़ा बिल्कुल पतला हो गया है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए नीचे तक आएंगे। तो देखिए, नीचे के बचे हुए कपड़ों को मैंने काट दिया है, और अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक रबर बैंड का। आप चाहिए तो सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए, ये खुलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें लेना है इस तरीके के कपड़े की कुछ पट्टियाँ। आपके पास जो भी और पट्टी हो, कोई डोरा हो या फिर आपके पास कोई लैस हो, तो आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सिंपल मैंने कपड़े से ही पट्टियों को कट करके निकाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम छोटा सा एक पेड़ा बनाएंगे, ऐसे सर्कल में घुमाते हुए। अंदर की ओर मैंने बस सिंपली इसको ट्विस्ट किया है, और कपड़े को अंदर घुमाते हम छोटा सा सर्कल बना लेंगे, और उसके बिल्कुल बीचों बीच में फिंगर की हेल्प से हम पट्टी को इन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हाथ से प्रेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे कपड़े में ट्विस्ट है तो खुल जाएगा। आप चाहे तो कोई भारी सामान भी इस पर रख सकती हैं और आराम से फिर पट्टियों को बांध सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर 2 नॉट लगा लेनी है। फिर हम इसे हल्का सा अंदर की ओर ट्विस्ट करते जाएंगे।
और जैसे कि मैंने कहा था कि जो छोटी बड़ी पट्टी होगी वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो इस तरीके से देखिए पट्टियाँ अंदर की ओर जा रही हैं। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे और बीचों बीच से हम निकालेंगे और यहाँ पर फिर से हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे माइंड से स्लिप कर गया, कोई भारी सामान इस पर रखना। आप अगर भारी सामान का यूज़ कर लेंगे तो आराम से एक हाथ से आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए हम तीसरी पट्टी लगाएंगे और तीसरी पट्टी को भी हम सेम पीस से ही निकालेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको भी हम अंदर डाल करके तीसरी नॉट हमने यहाँ पर लगा ली है। अब फिर से हम थोड़ा सा सर्कल को ट्विस्ट करेंगे, आगे की ओर घुमाते जाएंगे और यहाँ पर यूज़ हम करेंगे चौथी पट्टी। तो फिर से यहाँ पर हम 2 नॉट लगाएंगे। गाइस यहाँ पर मेरे पास जितनी भी वेस्टेड कतरन थी उनका मैंने यूज़ किया है। आपके पास वेस्टेड साड़ी हो, वेस्टेड दुपट्टे हो, कुर्ती हो, लेगिंस हो, उसका भी आप यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कतरन से ही ये डोरमेट बन कर के रेडी होगा, जो भी बड़े कपड़े हैं उनसे भी इस तरीके के डोरमेट बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 5वीं पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। 5वीं पट्टी भी मैंने लगा दी है। अब हम यहाँ पर बेलन को रिमूव कर दे रहे हैं और फिर से हाथों से अपनी लाइन को हम ट्विस्ट करते जाएंगे और पट्टियों को एक हम नीचे से निकालेंगे, एक ऊपर की ओर निकालेंगे और यहाँ पर नॉट लगाते जाएंगे। तो अंदर की ओर 2-2 नॉट मैंने लगाई थी क्योंकि वहाँ से खुलने का डर था। बाहर की ओर हम एक नॉट लगाते जाएंगे और इस तरीके से आगे हम पट्टियों को घुमाते जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी बहुत मैसी सा है, अभी बहुत कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आगे जैसे जैसे ये बनता जाएगा आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ये डोरमेट बन कर के दिखेगा। तो देखिए इस तरीके से और भी हमें लाइन को इसमें जोड़ना है। तो हाथों से ट्विस्ट करते हुए हम पट्टियों को यहाँ बांध लेंगे। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये डोरमेट बन कर के रेडी होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आगे भी हम लाइंस को बनाएंगे और नॉट लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल घर की ही फैब्रिक से ये बना हुआ है, तो 100% वॉशेबल है। गंदा होने पे आराम से इसे वॉशिंग मशीन में डालकर आप धुल सकती हैं। इतने ज़्यादा इसमें नॉट लगे हैं कि बिल्कुल बेफिक्र होकर आप वॉशिंग मशीन में इसे घुमा सकती हैं। बिल्कुल भी कहीं से ये खुलेगा नहीं। तो देखिए टाइट से यहाँ पे नॉट लगते जा रहे हैं, हर तरफ नॉट ही नॉट है। तो इस तरीके से लास्ट वाले पार्ट को हम अंदर की ओर रखेंगे और आगे हम सिलाई भी इसकी लगाएंगे क्योंकि इसमें छोटी बड़ी पट्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं आगे से खुलने का डर होगा। तो इसलिए लास्ट वाले में हम इस तरीके से नॉट लगाएंगे। फिर जो भी छोटी बड़ी पट्टी है उसको हम अंदर की ओर हाथों से डालेंगे और यहाँ पर हम इनकी सिलाई लगा देंगे। तो नॉर्मल छोटी वाली सुई और नॉर्मल धागे का मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो बड़ी वाली सुई और ऊन से भी यहाँ पर टक कर सकती हैं। तो गाइस इस तरीके के डोरमेट को आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने रख कर यूज़ कर सकती हैं, किचन एरिया में रख कर के यूज़ कर सकती हैं, हॉल एरिया के चौखट पर रख कर के यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके के डोरमेट को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि बाहर की ओर जितने भी नॉट्स लगे हैं
वो सब एक एक लगे हैं। अब इन सारे नॉट्स को हमें डबल करना है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये हो जाएगा। सारी पट्टियों को नीचे की ओर खींचते हुए डबल डबल नॉट लगाएंगे। अच्छे से मजबूत कर लेंगे कि खुले ना। बहुत सारी कपड़े ऐसे होते हैं जिनके सूट ख़राब हो जाते हैं लेकिन दुपट्टे अच्छे रहते हैं, तो आप उनका यहाँ पर बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकती हैं। सिर्फ दुपट्टों से भी इस तरीके के डोरमेट को बना कर के रेडी कर सकती हैं। तो देखिए ये पांचों पट्टियों में डबल नॉट मैंने लगा दी है। अब थोड़ी सी पट्टी को 3-3 इंच हम छोड़ते हुए इस तरीके की कटिंग कर लेंगे ताकि इसका लुक भी अच्छा आ जाए। वैसे भी मल्टी कलर से ये बनते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए राजस्थान में तो इसे पीढ़े के ऊपर भी रख करके बैठा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल सिंपल से प्रोसीजर है, ना इसमें बहुत सिलाइयाँ हैं ना कोई अदर ट्रिक है, और बहुत ही आसानी से जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।